Today the poem we are going to discuss is A Day, written by Emily Elizabeth Dickinson, and it is the second chapter of Class 8 Wind Chimes book. Welcome back everyone, मैं हूँ आरती शर्मा and you are watching Study Table. आज हम ये poem discuss करने वाले हैं and before that let me inform you that if you haven't subscribed to my channel then please do so because you will find here regular videos, and if you want any chapter, any poem or any story that you want to understand then please do comment in the comment section below. I will definitely make video regarding that particular topic. Without wasting a pinch of time, let us discuss about the author, and trust me, she is very interesting and she has a very different point of view. जब हम इनके डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि इनका लोगों को एंड पर्सन्स को एंड नेचर को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू कितना अलग होता था. सो लेट्स स्टार्ट. Emily Elizabeth Dickinson was an American speaker. Dickinson lived much of her life in reclusive isolation. While she was a prolific private speaker, fewer than a dozen of her nearly 1,800 poems were published during her lifetime. Her poems are unique for the era in which she wrote. They contain short lines, typically lake titles, and often use slant rhymes as well as unconventional capitalization and punctuation. Many of her poems deal with the themes of death and immortality. तो देखिए, एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन वॉज एन अमेरिकन पोइट. वो एक अमेरिकन स्पीकर थी एंड डिकिंसन लिव्ड मच ऑफ लाइफ इन रिक्लूसिव आइसोलेशन. रिक्लूसिव आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन मीन्स सेपरेशन, सबसे अलग रहना, एंड रिक्लूसिव मीन्स व्हेन यू डिनाई टू मीट एनीबडी एल्स. तो वो किसी से भी मिलना नहीं चाहती थी. ऐसा नहीं था कि उनको कोई दुख था, उनके लाइफ में कोई ट्रेजेडी थी, बट इट वॉज हर चॉइस कि वो किसी से मिलना ही नहीं चाहती थी. एंड सी वॉज अ प्रोलिफिक प्राइवेट स्पीकर. वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पीकर थी. उनकी कम से कम 1800 पोएम्स पब्लिश हुई है अपने लाइफ टाइम में, एंड वो अपने एरा में एक यूनिक पोइट थी विच सी रॉइट. दे कंटेन शॉर्ट लाइन्स, और उन्होंने जितनी भी पोएम्स लिखी है उसमें बहुत शॉर्ट लाइन्स, ये नहीं कि बहुत लेंदी पोएम्स है. एंड टिपिकली लैक टाइटल्स, इट मीन्स उनके पोएम में टाइटल देखने के लिए नहीं मिलता है. एंड वी कंसिडर द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम एज द टाइटल, एंड फ्यू पोएम्स हैव टाइटल and often use slant rhymes as well as unconventional capitalization and punctuation. तो generally poets जैसे लिखते हैं तो proper punctuation marks होता है, and proper conventionally it means tradition के according poem लिखने का एक तरीका होता है, उस तरीके को follow करते हुए poets poem लिखते हैं. But she has a different way of writing. Many of her poems deal with the themes of death and immortality. तो इनकी जो पोएम है ज़्यादातर डील करती है, इनके पोएम्स में ज़्यादातर डेथ को इंडिकेट किया जाता है एंड इमॉर्टलिटी को. व्हाट इज़ इमॉर्टलिटी? मॉर्टल मीन्स जो कि एक दिन कभी ना कभी जिसको मरना है, एंड इमॉर्टलिटी इट मीन्स दैट समथिंग दैट इज़ इनविजिबल. इट मीन्स दैट जो अजेय होता है, जिसके ऊपर कभी भी विक्ट्री हासिल नहीं की जिसके, इट मीन्स दैट जिसको डेथ भी डीके ना कर पाए उसे इमॉर्टलिटी बोलते हैं. तो चलिए हम इस पोएम को शुरू करते हैं, एंड लेट मी गिव यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन. यू विल बी वेरी अमेज्ड टू नो ऑल दीज थिंग्स. यू नो, एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन जब 23 ईयर्स की थी तो उन्होंने अपने आप को एकदम सोशल गैदरिंग से कम्प्लीटली अलग कर दिया था, एंड सी डिवोटेड हर सेल्फ टू अ राइटिंग एज अ सीक्रेट. और वो इट मीन सीक्रेटली बस राइटिंग करती रहती थी. एमिली स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स लाइक अराउंड 1850. उसने 1850 से स्टोरीज एंड राइटिंग्स लिखना, पोएम्स लिखना शुरू किया. तो चलिए अब हम इस पोएम को समझना शुरू करते हैं. लेट मी टेल यू दैट शुरू की जो 8 लाइन्स है उसमें सन राइज के बारे में डिस्क्रिप्शन है, एंड द लास्ट 8 लाइन्स आर एक्चुअली इंडिकेटिंग अबाउट द सनसेट. जैसे ही पोएम शुरू होता है वैसे ही हम देखते हैं दैट पोएट इज गिविंग द डिस्क्रिप्शन. आई विल टेल यू हाउ द सन रोज. पोएटिस यहाँ पे बताती है कि मैं आपको बताऊंगी कि सन राइज कैसे होता है. अ रिबन एट अ टाइम. जब सन राइज होता है तो सूरज की जो किरण होती है, जो भी रेज होती है, इट लुक्स लाइक द रिबन. यू नो, ऐसे स्प्रेड की हुई रहती है और ये एकदम रिबन जैसी दिखती है. आप इस इमेज के थ्रू
भी समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर सन के साथ जो रेज है वो एक्चुअली रिबन जैसी लग रही है। तो हम देखते हैं दैट पोइटेस ने सन रेज को कंपेयर किया रिबन के साथ। तो इस पोइटिक डिवाइस को मेटाफर बोलते हैं। व्हेन द कंपैरिजन इज मेड बट वी डोंट फाइंड द वर्ड्स like. Next two lines, the stipples swam in amethyst, the news like squirrel ran. ओके, स्टिपल्स क्या होता है? यहाँ देखिए, ये जो एरा जो है चर्च का या फिर किसी भी टावर का जो ऊपर का जो एरा रहता है, इसे स्टिपल्स बोलते हैं। स्वैम मीन्स, स्वैम इज़ एक्चुअली द सेकंड फॉर्म ऑफ स्विम, यू नो स्विमिंग जो होता है उसका सेकंड फॉर्म है स्वैम। इन एमिथेस्ट, जब सूरज की किरण निकलती है तो सूरज की किरण एक्चुअली थोड़ी पर्पल कलर की हो जाती है। एमेथिस्ट क्या होता है? अ वैल्यूएबल पर्पल कलर्ड स्टोन। तो जैसे कि पर्पल कलर का स्टोन होता है, आप इस इमेज में देखो, इसको समझने की कोशिश करो, तो ऐसे ही सन रेज भी पर्पल कलर की हो जाती है और वो इस टावर पर पड़ती है। इस टावर का कलर जो है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, बिकॉज इट इज़ नाउ द पर्पलिश रेज। द न्यूज़ लाइक स्क्वायर एंड रैन। द न्यूज़, कौन सी न्यूज़ की बात हो रही है यहाँ पे? सुबह होने की न्यूज़, दैट सन उग चुका है और अब सुबह हो चुकी है। ये न्यूज़ ऐसे आगे फैलती है जैसे कि स्क्वायरल रेन्स, स्क्वायरल कैसे तुरंत तुरंत दौड़ दौड़ के जाती है। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन हुआ है न्यूज़ का स्क्वायरल के साथ, और इस पोएटिक डिवाइस को हम सिमिली बोलते हैं। ओके, सिमिली क्यों बोलते हैं? बिकॉज पहले भी तो कंपैरिजन हुआ था, तो उसे मेटाफर और इसे हम सिमिली क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पर जो कंपैरिजन हुआ था हमें कोई भी वर्ड नहीं मिला था, जैसे कि यहाँ पर है लाइक। जब हमें कंपैरिजन हो और लाइक, दैन, ये सारे वर्ड्स मिल जाए तब वो पोएटिक डिवाइस सिमिली होती है। और जब कंपैरिजन हो लेकिन कंपैरिजन दिखता नहीं है तब हम उसे मेटाफर बोलते हैं। द हिल्स untied their bonnets, the bobblings began. ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ, सेकंड क्वेट्रन की तरफ। द हिल्स अनटाइड देयर बॉनेट्स। ओके, जितनी भी हिल्स है वो रात के टाइम में एक्चुअली दिखती नहीं है, एंड जैसे ही सुबह होती है अनटाइड देयर बॉनेट्स, बॉनेट मीन्स कवर, तो जो कवर अप था, जो कुछ भी कवर किया हुआ था वो अब दिखने लगता है। इट मीन्स हिल्स अब दिखने लगती है। द बॉबलिंग्स बिगन, बॉबलिंग्स इज अ टाइप ऑफ बर्ड जो कि चर्पिंग शुरू कर देती है, वो बोलना शुरू कर देती है, सॉन्ग्स वगैरह गाना शुरू कर देती है। देन आई सेड सॉफ्टली टू माई सेल्फ दैट मस्ट हैव बीन द सन, देन आई सॉफ्टली स्पीक टू माई सेल्फ। नाउ द पोएटेस इज सेइंग टू हर सेल्फ कि ये जो सारे इंडिकेशन है ये यही बता रहे हैं दैट मस्ट हैव बीन द सन, दैट सूरज उग चुका है, सुबह हो चुकी है। ये सारी चीज़ों से वो समझ चुकी है कि अब सुबह हो चुकी है। तो इन सारे लाइंस में हमें सनराइज का डिस्क्रिप्शन मिला। अब हम सनसेट के बारे में पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर रियली लाइकिंग दिस वीडियो एंड इफ़ this video is little bit helpful for you, then don't forget to subscribe my channel and please hit a like button, because इतना तो बनता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये पोएम कैसी लगी, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है then please don't hesitate to ask in comment section. But how he said I know not, it means that sunrise के बारे में तो मुझे पता है, लेकिन sunset कैसे होता है I know not. There seemed a purple style which little yellow boys and girls were climbing all the while. ओके, स्टाइल क्या होता है? अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट हेल्प्स पीपल क्लाइंब ओवर अ फेंस और गेट इन अ फील्ड। तो आप इसे सीढ़ी भी समझ सकते हो। द सेट ऑफ स्टेप्स, जो डिफरेंट स्टेप्स होती है जो आपको ऊपर चढ़ने में, क्लाइंब करने में हेल्प करती है। देयर सीम्ड अ पर्पल स्टाइल। पर्पल क्यों बोला गया है? बिकॉज जब सूरज निकले या फिर सूरज डूबे तो उस समय थोड़ा येलोइश कलर हो जाता है, इसीलिए इसे पर्पल कहा गया है। विच लिटिल येलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो जो छोटे छोटे बॉयज़ एंड गर्ल्स रहते हैं वो जब बाहर खेलते हैं तो वो किसी स्टाइल का यूज़ करते हैं, किसी सीढ़ी का यूज़ करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, खेलते हैं। वे आर क्लाइंबिंग ऑल द वाइल। तो सनसेट के टाइम तक वो ऐसा करते हैं। उसके बाद क्या होता है? टिल व्हेन दे रीच द अदर साइड, डोमिनी इन ग्रे पुट जेंटली अप द इवनिंग वार्स एंड लेट द फ्लॉक अवे। ओके, डोमिनी क्या होता है? डोमिनी इज़ अ पेस्टर और क्लर्जी मैन। तो जो क्लर्जी मैन होते हैं, जो चिल्ड्रंस के केयर टेकर होते हैं,
यही बताया जा रहा है कि जब वो चढ़ना शुरू करते हैं, एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं, दिन भर खेल लेते हैं, उसके बाद कुछ डोमिनी आते हैं। डोमिनी यहाँ पर एक्चुअली गार्जियन या फिर फादर मदर कोई भी हो सकता है। एंड पर्टिकुलरली अगर डोमिनी की बात करें तो डोमिनी इन ग्रे बोला गया है बिकॉज उनकी एक पर्टिकुलर ड्रेस होती है, यूनिफॉर्म होती है, दैट्स वाई दे आर इंडिकेटेड एज डोमिनी इन ग्रे। तो जैसे ही शाम होती है वैसे ही उनके फादर मदर या फिर डोमिनी आते हैं और उन बच्चों को एंड लेट द फ्लॉक अवे, उनको ले जाते हैं। पुट जेंटली अप द इवनिंग बार्स। ओके, बार्स क्या होता है, जैसे समझ लीजिए कि गेट्स वगैरह, जैसे ये सारे गेट्स हैं, तो इन सारे गेट्स में उनको जेंटली लेके जाते हैं एंड लेट द फ्लॉक अवे, और जो भी ग्रुप था बच्चों का जो खेल रहा था उसे वो लेकर चले जाते हैं। सो दिस वॉज द पोएम। आई होप आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी और आप इसे समझ भी गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी टेबल। लेट अस मीट विद अ न्यू टॉपिक नेक्स्ट टाइम। Thanks for watching Study Table.